अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, एक साहब हैं, सवाल भेजते हैं, कहते हैं कि क्या बिला नियत वज़ू करने से वज़ू का क्या हुक्म है, वज़ू होगा या नहीं। अगर कोई शख्स बग़ैर नियत के वज़ू कर ले तो उस वज़ू का क्या हुक्म है, क्या उस वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, शरीयत में इसका क्या हुक्म है, वज़ाहत फरमा दें। बहुत ही अहम सवाल है कि अगर कोई शख्स बग़ैर नियत किए वज़ू कर ले तो उस वज़ू का क्या हुक्म है। आया उस वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, उस वज़ू से कुरान पढ़ सकते हैं या नहीं, वो वज़ू माना जाएगा या नहीं, क्योंकि बग़ैर नियत के वज़ू किया है। इंसान ने नियत भी नहीं की और वज़ू कर लिया बग़ैर किसी नियत के। मसलन अगर किसी शख्स ने किसी शख्स को तालाब के अंदर या नहर के अंदर या इसी तरीके से दरिया के अंदर धक्का दे दिया, इस शख्स की वज़ू की नियत नहीं थी लेकिन ये शख्स पूरा भीग गया, यहाँ तक कि इसके आज़ाए वज़ू भी धुल गए, मसलन मुंह, हाथ, पैर वगैरह। चूंकि जब इसको धक्का दिया तो ये पूरा पानी में तर हो गया, तो क्या ये जो आज़ाए वज़ू इसके धुले हैं तो ये वज़ू जैसे इसकी हो गई है तो ये वज़ू होगी या नहीं, क्योंकि इसकी तो नियत वज़ू करने की नहीं थी। अचानक एक आदमी ने इसको पानी में धक्का दे दिया, तो ये अगर नमाज पढ़ना चाहे उसके बाद तो नमाज पढ़ सकता है या नहीं। तो याद रखिएगा कि बिला नियत वज़ू करने से वज़ू हो जाएगा, शरअन वो वज़ू मुअतबर होगा, उस वज़ू से नमाज भी पढ़ सकता है, कुरान भी पढ़ सकता है, लेकिन उस वज़ू का सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि वो वज़ू इबादत में शामिल नहीं, और जो वज़ू इबादत में शामिल नहीं उसमें सवाब भी नहीं। नमाज हो जाएगी लेकिन सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि नियत नहीं की थी। खुलासा ये है कि बग़ैर नियत के वज़ू करने से वज़ू हो जाएगा, उस वज़ू से नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी ने आपको तालाब, नहर, नदी के अंदर धक्का दे दिया और आप नहा के आ गए, आपकी नियत वज़ू की नहीं थी, तो उस नहाने के बाद वज़ू किए बगैर आप नमाज और कुरान पढ़ सकते हैं। वाज़ेह है कि मसला आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनने से ज्यादा समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन